एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के सवाल, जिसमें आज हम लोग लेसन 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या को छांटिए। इसमें से बताना है दिए क्वेश्चन में कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसमें बताना है कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या है। जो पहला दिया हुआ है 0 है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 एक पूर्ण संख्या है। इसके बाद है 353 जो एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही आगे देखते जाएंगे कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं और उसको देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन है 353 प्राकृतिक संख्या। यह भी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसके बाद से 3 से 1/4, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है। जब इसको करेंगे तो 3 चौको 4 3 12 और 1 13/4 होगा, जो कि पी बाई क्यू के रूप में जो एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए ये नहीं होगा। इसके बाद से अगला देखेंगे, यह भी एक परिमेय संख्या है। इसके बाद से अगला भी परिमेय संख्या है, इसलिए इसमें दो ही प्राकृतिक संख्या है, 353 और 765। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण संख्या को छांटिए। इसमें बताना है कि कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि उसके बीच का जो भी नंबर रहेगा वो इसमें से लेना, वही पूर्ण संख्या होगा। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसमें देखना है कौन कौन सी पूर्ण संख्या है। इसका सॉल्यूशन है 762। ये 0 से इनफाइनाइट के बीच में आता है, इसलिए ये पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। 762 ये एक पूर्ण संख्या होगा। फिर से 252, यह भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये 0 से और इनफाइनाइट के बीच में आता है। अगला है -312। तो माइनस में जो भी संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर से अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें दिया हुआ है नंबर 2 1/18, यानी कि ये परिमेय संख्या 18 दूनी 36 और 37/18 होगा, जो कि पी बाई क्यू के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या है, तो ये नहीं होगा। फिर से अगला है 18, यह एक पूर्ण संख्या है। अगला देखेंगे 37, यह भी एक पूर्ण संख्या है। -37 माइनस में है, इसलिए ये पूर्णांक होगा, तो इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होगी, यानी कि इसका आंसर हुआ पूर्ण संख्या। इसमें कौन कौन सी है? 762, 252, 18 और 0 के साथ जो भी पॉजिटिव नंबर होगी और उसका निगेटिव भी रहेगा तो वो पूर्णांक संख्या होगी सबको लेकर। तो इसका सॉल्यूशन होगा 4002। ये एक पूर्णांक संख्या है, तो लिखते हैं पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। इसके पास है -3602, यानी कि अगर माइनस में भी रहता है कोई भी संख्या तो वो भी पूर्णांक में आते हैं, यानी कि यह भी पूर्णांक संख्या होगा। 799, यह भी एक पूर्णांक है। या इसको लिखा जा सकता है, 2.5 को लिखा जा सकता है 25/10, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है p/q के रूप में। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये 5/2 है, 5 से कैंसिल करेंगे 5 में 2 हो जाएगा, यानी कि यह एक परिमेय संख्या है, इसको नहीं लेंगे। अगला 3.7, यह भी एक परिमेय संख्या है, उसके पास है 0, यह एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या ये हो गई 4002 -3602 1099। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या बताइए, यानी कि इसमें परिमेय संख्या को छांटना है कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका कंडीशन होता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यह कंडीशन को जो भी फॉलो करेगा वो परिमेय संख्या होगी। इसमें दिया हुआ पहला है √3, यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका कभी वर्गमूल नहीं निकलता और जिस भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होती है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी तरह √2, यह भी परिमेय संख्या
नहीं हुआ क्योंकि यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी अगर वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। फिर से 7 है, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 7/1 और ये पी बाई क्यू के रूप में होंगे, तो ये परिमेय संख्या है। 0, तो 0/1 लिखा जा सकता है, या फिर 0 कोई भी नंबर लिखेंगे तो भाग देंगे तो ये 0 ही आएगा, यानी कि यह पी बाई क्यू के रूप में लिखा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। अगला नंबर है 3.5, तो 3.5 को 35/10 लिखा जा सकता है, यानी कि 35/10 इसको लिख दिया गया। 5 से कैंसिल भी किया जा सकता है, 5 दूनी 10, 5 से 35, यानी कि 7/2 आ रहा है, तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म का है। फिर से अगला नंबर है 2.333, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2333/1000, क्योंकि ये 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव देगा फिर धीरे लग जाएगा, यानी कि इसको लिखा जा सकता है 2333/1000, तो यह भी पी बाई क्यू के रूप में लगता है, तो इसलिए यह भी परिमेय संख्या होगा। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। संख्याएं जीरो, इसके बाद है 3.5, यह भी एक परिमेय संख्या है। अगला है 2.333, यह भी एक परिमेय संख्या है। ये इसका आंसर क्वेश्चन है। निम्नांकित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो नहीं है उसको टिक करना है। इसमें पहला है 0, फिर दूसरा ऑप्शन है 1, फिर 2, फिर 81। इसमें देखना है, यानी जो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी उसको टिक करना है। तो जो भी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है, यानी कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो इसमें पहला ऑप्शन है 0, तो 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको टिक कर लेंगे, यानी 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और ऑप्शन भी चेक कर लेना, एक यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक प्राकृतिक संख्या है, 2 यह भी प्राकृतिक संख्या है, 81 यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा।